जंगल में एक चील होता है। उसका बच्चा बहुत बीमार होता है। वो बुखार की वजह से बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। हमारा बच्चा बुखार से तड़प रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। जल्दी जाओ। अब चिल्लू डॉक्टर को लाने के लिए चला जाता है। जंगल का एक बहुत मशहूर डॉक्टर होता है, डॉक्टर बल्लू। चिल्लू उसके पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, चल के उसको देख लीजिए। अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे गोल्फ खेलने का समय हो गया है। साहब, उसको एक बार देख लीजिए, आप डॉक्टर हैं, मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है। अरे निकल, अभी मेरा गोल्फ खेलने का समय है, जा निकल और दोबारा मत आना यहाँ पे। अब चिल्लू रोते हुए निकल जाता है। अब चिल्लू घर पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी रो रही है। उसका बच्चा खत्म हो गया होता है। हमारा बच्चा नहीं रहा, तड़प तड़प के मर गया। मैं डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे भगा दिया। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा मर गया। हे भगवान, मुझे उठा लेता, मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीन लिया? अब चिल्लू और बिचड़ी बहुत रोते हैं। अब एक दिन डॉक्टर का बेटा खेल रहा होता है और पीछे से एक सांप आके उसे काट लेता है और बहुत तेज उसका बच्चा चीखता है। उसकी चीख सुन के डॉक्टर आता है। ये क्या हो गया है इसको? ये होश में क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, लगता है इसको सांप ने काट लिया है, इसीलिए ये होश में नहीं है। इसका जहर भी धीरे धीरे इसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। आप जल्दी कुछ कीजिए। लेकिन मुझे तो जहर निकालना आता ही नहीं है। जंगल में एक चील है, वो जहर निकालता है। आप मेरे साथ जल्दी चलिए। अब बल्लू कुकू के साथ चील को लाने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर साहब, यही है वो चील। तुम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो भाई, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है, जल्दी उसके पास चलो और उसका जहर निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज मेरे साथ चले चलो। आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको धक्के मार के निकाल दूंगा। अब बल्लू जाने लगता है, लेकिन चिल्लू की बीवी बल्लू को वापस बुलाती है। चले जाओ, जहर निकाल दो। हमारा बच्चा तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन इनके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ, इनकी गलती की सजा उस मासूम को क्यों दे रहे हो? तुम्हें हमारे बच्चे की कसम। अब चिल्लू बल्लू के साथ चले जाता है। अब चिल्लू जहर निकाल देता है और बच्चा फिर से हंसने खेलने लगता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन चिल्लू बिना बताए किसी को वहां से चला जाता है। वो चील कहाँ चला गया? शायद वो वापस चला गया। बल्लू और कुकू चिल्लू के घर जाते हैं। भाई, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा बच्चे की जान चली गई और आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम महान हो। साहब, जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। आपके बच्चे के पास जिंदगी थी, इसीलिए उसकी जान बच गई। यह तुम्हारा बड़प्पन है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं उस दिन आ जाता तो तुम्हारे बच्चे की जान बच जाती। मुझे माफ कर दो। अब आगे से मैं हर जरूरतमंद की मदद करूंगा, किसी को नहीं जाने दूंगा, सबकी जान बचाऊंगा। लेकिन हो सके भाई मुझे माफ कर देना। साहब, आपने इतना ही बोल दिया, मेरे लिए काफी है। अब आप जाइए। अब बल्लू और कुकू चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की मंत्र से प्रेरित है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।